मधुबाला की बेपनाह खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी का आज तक कोई तोड़ नहीं है। हर कोई उनकी हर एक अदा का कायल है। मधुबाला की अदाकारी, उनकी कातिल मुस्कुराहट और उनकी खूबसूरती का जादू आज तक कायम है। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहां। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के ना जाने कितने दीवाने थे। उन्हीं में से एक था मुंबई का डॉन हाजी मस्तान, जो मधुबाला से शादी तक करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह दिल की बात कह पाता, लंबी बीमारी के बाद मधुबाला का निधन हो गया। लिहाजा शादी का ख्वाब उसके मन में ही रह गया। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। लेकिन 70-80 के दशक में बॉलीवुड में एक ऐसा चेहरा आया जो हूबहू मधुबाला से मिलता था, जिसे देखकर न सिर्फ पूरा हिंदी सिनेमा ही गच्चा खा गया, बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन हाजी मस्तान मिर्जा देखते ही देखते उसे दिल दे बैठा। क्योंकि सोना हूबहू मधुबाला की तरह दिखती थीं। वही चेहरा, वही आंखें और वही मुस्कान, जिसे देखकर उस वक्त हर कोई दंग रह गया था। ये एक्ट्रेस थी सोना, जो कि बाद में सोना मस्तान मिर्जा के नाम से जानी गई। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति बात करने जा रही हूँ 80 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली उसी अदाकारा सोना की। यह अदाकारा जब बड़े पर्दे पर आई तो उसे काफी लोकप्रियता मिली। लोकप्रियता मिलने की वजह इनका अभिनय नहीं, बल्कि इनका मधुबाला की हमशक्ल होना था। इसके अलावा सोना को एक वजह से और लोकप्रियता मिली, मुंबई के डॉन हाजी मस्तान की पत्नी के तौर पर। लेकिन हाजी मस्तान की मौत के बाद सोना की पूरी जिंदगी बदल गई। हाजी मस्तान का परिवार उनका दुश्मन बन गया। उनकी ऐसी बदहाली शुरू हुई कि उन्हें 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। इस वीडियो में अदाकारा सोना के पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, एक्ट्रेस सोना को मधुबाला की हमशक्ल कहा जाता था। उनका असली नाम था शाहजहां बेगम। सोना हूबहू मधुबाला जैसी दिखती थी। मधुबाला की जो मुस्कान और खूबसूरती थी, वह सोना में झलकती थी। हर कोई उन्हें उनके नाम से कम, बल्कि मधुबाला की हमशक्ल के नाम से ज्यादा बुलाता था। इसके अलावा सोना मुंबई के डॉन हाजी मस्तान की पत्नी के तौर भी काफी लोकप्रिय हुई। हाजी मस्तान जब 8 वर्ष का था, तब वह मुंबई आ गया था। यहाँ उसने बड़े होने के बाद 60 से लेकर 80 के दशक तक राज किया। हर कोई हाजी मस्तान से डरता था, फिर वह चाहे कोई आम आदमी हो या फिल्मी सितारे। हाजी मस्तान उस समय फिल्मों में भी पैसा लगाया करता था। उसी दौरान हाजी मस्तान ने खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला को देखा और उन्हें दिल दे बैठा। हाजी मस्तान मधुबाला को बहुत पसंद करता था और उनसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो ना सका। मधुबाला ने फरवरी 1959 में ही दम तोड़ दिया और उधर हाजी मस्तान के सपने भी बिखर गए। लेकिन 70 के दशक में जब सोना ने बतौर एक्ट्रेस बॉलीवुड में कदम रखा, तो एक पल को लगा जैसे मधुबाला वापस आ गई हैं। जिसने भी उन्हें देखा वो देखता ही रह गया। सोना हूबहू मधुबाला की तरह दिखती थीं। दोनों के चेहरे मोहरे से लेकर हंसी और लहजे में इतनी समानता देख फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी गच्चा खा गए। सोना और मधुबाला के बीच समानता की खबरें जोर पकड़ रही थीं। इसी बीच हाजी मस्तान को भी सोना के बारे में पता चला। सोना को देखते ही हाजी मस्तान की आंखों के सामने मधुबाला का चेहरा घूमने लगा। उन्हें लगा ही नहीं कि वो मधुबाला नहीं बल्कि सोना है। हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपने प्रोडक्शन की एक फिल्म में देखा था और उसी वक्त उन्होंने उनसे शादी करने का फैसला कर लिया। शादी का प्रस्ताव लेकर हाजी मस्तान सोना और उनकी मां के पास पहुंचे। सोना ने हाजी मस्तान के शादी के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। सोना ने बीवी किराए की, आदमखोर जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन हाजी मस्तान से शादी के बाद सोना ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और घर संभालने लगी। हाजी पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इसका असर कभी भी हाजी और सोना के रिश्ते पर नहीं पड़ा। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद साल 1994 में हाजी मस्तान के निधन के बाद सोना को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल हाजी मस्तान की पूरी संपत्ति सोना के पास थी और इसी वजह से हाजी मस्तान का परिवार उनका दुश्मन बन गया। हाजी मस्तान के घर वालों ने दबाव डालकर सारी संपत्ति हड़प ली, जिसके बाद सोना को तंगहाली में जिंदगी गुजारनी पड़ी। साल 2014 में सोना का देहांत हो गया था।
इसके कुछ साल बाद सोना का नाम फिर से मीडिया की सुर्खियों में छाया जब हसीन मिर्जा नामक 32 वर्षीय महिला ने यह दावा किया कि वह सोना और हाजी मस्तान की बेटी हैं। हसीन का कहना था कि वह सिर्फ सोना की बेटी हैं, हाजी मस्तान उनके पिता नहीं थे। हाजी मस्तान ने केवल उनकी परवरिश की थी। हसीन ने अपनी मां सोना पर उस समय काफी गंभीर आरोप लगाए थे। हसीन ने यह दावा किया था कि सोना ने उनकी शादी जबरन नासिर हुसैन नामक व्यक्ति से कराई, जिसने उनका यौन शोषण भी किया। हसीन का यह भी कहना था कि जुहू में स्थित एक घर हाजी मस्तान ने उनके नाम किया था। यह मामला कोर्ट तक गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, आप एक्ट्रेस सोना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सोना से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक